वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मेक्स ज्ञान। आज की वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपको ग्रो म्यूचुअल फंड है। जैसे स्क्रीन पर लिखा है म्यूचुअल फंड सही है। और इसमें जो आप डिटेल अपनी फिल करते हो, जैसे पैन कार्ड की फिल करोगे, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज़ पर जो है सेबी के अनुसार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार आपकी जो जानकारी है वो सेव होती है। इसमें 100% की सेफ्टी है इसमें, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए, इसके बाद ये कह रहा है कि एंटर कीजिए अपना पैन। मैंने पैन नंबर भर लिया। नेक्स्ट करता हूँ रिगार्डिंग। जैसे कंफर्म कह रहा है कि आप अपना नेम कंफर्म कीजिए। करने के बाद जो कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, बाकी सब फिल करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद ये पूछता है कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है। एज ए स्टूडेंट मैं चूज़ करता हूँ। मैं अपनी इनकम जो है यहाँ पर शो कराता हूँ। उसके बाद है इसमें मदर नेम इसमें फिल करना है। देख सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आप देखते हैं, बाकी ये कहेगा कि कोई नॉमिनी की डिटेल आपने फिल करनी हो। मैं इस वक्त नो के बाद चलते हैं आगे। अब ये कह रहा IFSC कोड वगैरह, बैंक का IFSC कोड मांगेगा। चलिए भर लेते हैं इस रिगार्डिंग। भरने के बाद हम अपने स्क्रीन पे आ गए इस रिगार्डिंग। सबसे पहले जहाँ पर लिखा हुआ है हेलो इन्वेस्टर, इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये प्रोफाइल होती है जिसमें हर एक म्यूचुअल फंड जो है और जो उनके इन्वेस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनका गोल इसमें रखा जाता है कि आप जो है किस गोल के अकॉर्डिंग जो है अपने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि माई ड्रीम इज़ होम के लिए, माई नेक्स्ट कार के लिए, मेडिकल इमरजेंसी कोई, या कोई गैजेट ख़रीदना है मुझे। तो इस रिगार्डिंग जैसे मैं अपना गोल सेट कर लेता हूँ, तो एज ए इसमें हम सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना गोल सेटअप कर लिया, जैसे स्टार्टअप, और उसके बाद मैंने अमाउंट भर दी। अमाउंट फिल करने के बाद ही ऐड गोल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड गोल करेंगे, यहाँ पर बताएगा कि आपने जो गोल सेट किया वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो। ओके कर देंगे इस रिगार्डिंग। और ये गोल के अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेस बताएगा आपको कि कैसे आपको जो है प्रोग्रेस करना है इसमें, अगर म्यूचुअल फंड में अपना जो है कुछ सेविंग जो है आप ऐड करते हो। और म्यूचुअल फंड बताऊँ आपको कि इस रिगार्डिंग इसके सारे दस्तावेज जो आपको बताए जाते हैं टीवी चैनलों पर कि आप जो है सिक्योर तरीके से इसे पढ़ लें। ये अर्जेंट है कि आप जो है म्यूचुअल फंड खरीदते समय सभी जानकारी जो है वो तकरीबन अच्छे से पढ़ लें। 2 बारी पढ़ लें, बट पढ़ जरूर लें इस गाड़ी। जैसे देख रहे हो यहाँ पर कि अभी करंटली तो मैंने इसे अभी यूज़ किया है। पहले मतलब इसकी जानकारी थी और करता था, बट वो इतना नहीं, मतलब इसको वर्क किया, इस पर इतना वर्क नहीं किया था मैंने। अब जैसे स्टार्टअप पे मैंने क्लिक किया तो इसके अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो यहाँ से अचीव होते होते ये आगे 1 लाख तक फिल हो जाएगा। चलिए इसके रिगार्डिंग अब बैक करके देख लेते। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया। उसके बाद जो 3 नंबर पे पॉइंट आता है, ये टॉप रेटेड फंड, इस फंड के ऊपर चलते हैं। उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको इस रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हाई रेटेड कंपनियाँ होती है जिनको फ़ंड की ज़रूरत होती है। फ़ंड मतलब पैसा, इनको पैसा चाहिए होता है इस रिगार्डिंग। तो फंड जो आता है वो हमसे ही आता है, जो इनमें इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसके रूल रेगुलेशन आपको बता देता हूँ। और सिंपल से रूल है म्यूचुअल फंड के कि आप जो है अपने महीने में या क्वार्टरली जो है, चाहे साल तक, फिक्स लमसम अमाउंट आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम है 500 रुपये। 500 रुपये आप जब इन्वेस्ट करोगे इस रिगार्डिंग, तो आपको जो है टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड मांगते हैं। जैसे आपको ICICI का बता देता हूँ, ये प्राइवेट कंपनी है।
जैसे इसका NAV देख रहे हो आप 73 पे है, जो इसका NAV है 73 पे है और ग्रोथ रेट पे है ये। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसकी जो है ग्रोथ जो है बढ़ती जा रही है, देख सकते हो। जैसे 1 महीने 3, 6, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ऐसे इसकी ग्रोथ क्या है बढ़ रही है ICICI का। और नीचे लिखा है कि ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए जो है वर्क करती है। कई पॉलिसी होती है जो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट SIP पर, मतलब कि क्वार्टरली अगर आपने कोई पेमेंट देनी हो या मंथली देनी हो तो इससे भी आप जो है स्टार्टअप कर सकते हो, यानी थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पूछेंगे कि इसमें कितना आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, बता दूं आपको, इसमें मिलता है आपका 18 से 24-25% जो है आपके अमाउंट का आपको बच जाएगा स्टार्टिंग। आप कहोगे कि आप जो है वो कितने महीने बाद इसको अर्निंग कर लेते हो, सो इसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी दे देता हूँ। जी, इस रिगार्डिंग आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप मिनिमम 1 ईयर के लिए करते हो तो जैसे ये शो कर रहा है कि आपको 17% का जो है ये आपका प्रॉफिट परमानेंट रखा हुआ है, बढ़ भी सकता है, कम नहीं होगा इस रिगार्डिंग, ठीक। अगर 3 साल का करोगे तो कितना लिखा है, 34% आपको मिलेगा। अगर मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बताया था ना आपको, यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी है जो ICICI प्रूडेंशियल के हैं, प्रूडेंशियल का जो है इनका वो लॉन्ग टर्म का है। तो लॉन्ग टर्म आप ज़्यादातर मतलब मिनिमम रखो कि 1 साल का होना चाहिए। 1 साल से लेके आप 5 साल या 3 साल रख लीजिए। इस रिगार्डिंग ये है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है आपको ज़्यादा देंगे इस रिगार्डिंग। अगर शॉर्ट टर्म में आपको करना है तो आप स्मॉल में देखिए, स्मॉल में आपको लेके चलता हूँ इस रिगार्डिंग की। जो स्मॉल कंपनियां हैं उनमें अगर 1-2 महीने या 3 महीने तक आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना मिलता है। चलिए इस रिगार्डिंग बैक चलते हैं। और जैसे आप स्क्रीन पर आ गए हो, अब ये है DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये भी जो है क्रिस्टल के द्वारा जो है हाई रेटेड कंपनी है, जैसे रेटिंग इसको दी है 5। और क्रिस्टल के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ। जो क्रिस्टल है एज ए एजेंसी होती है जो हर जो कंपनी है जिनको फ़ंड की ज़रूरत होती है उन पे क्या करती है, ये रिसर्च करके उनको जो है एज़ पर ग्रेड देती है। मतलब 111, जैसे आपको बताता रुको, 111 नहीं, AAA, और उसके बाद A होता है, फिर सेकंड B होता है, ऐसे करके मतलब ग्रेडिंग होती है A, B, C और D तक। D तक नहीं, काफ़ी जाता है क्योंकि D तक एकदम लो हो जाता है। इस रिगार्डिंग कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाता है। A, B ज़्यादा होता है, तो इस रिगार्डिंग A, B ही चलता है रैंकिंग के अनुसार। जैसे ये क्रिस्टल के अनुसार जो वेरीफाई किया गया है, देख सकते हो एक ईयर रिटर्न का हिसाब लगा गया है कि वो जो आप फंड जो है इन्वेस्टर की सिक्योरिटी के लिए क्रिस्टल आती है। और सेबी भी इसी रिगार्डिंग काम करती है कि कोई फ्रॉड ना हो इस रिगार्डिंग, जो इन्वेस्टर है उनसे कोई फ्रॉड ना हो। उसके बाद सबसे जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो उसके सबसे पहले आप मैनेजर की सब हिस्ट्री जरूर देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है विक्रम चोपड़ा, ये जो है, और शुभम भाटिया जो है, दोनों जो है इनकी दोनों प्रोफाइल आपको फुल देखनी पड़ेगी। ये अच्छी तरीके से आपको देखनी पड़ेगी कि क्योंकि यही जो है एज ए मैनेजर होते हैं जो फंड की है रखवाली करते हैं और उसको अच्छे जगह पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो रिटर्न मिलता है वो सभी इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी जो है हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। इसमें आप बता देता हूँ कि 1 मंथ के लिए करोगे तो ये देख सकते हो आपको कितना मिलेगा, 1 मंथ का 3.75% मिलेगा। अगर 3 मंथ के लिए करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6%, 6.12% का। साल का रखोगे तो 18% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू आप देख रहे हो कि बैंक अकाउंट में इतना रखोगे तो इतना मिलेगा, फिक्स में इतना, रेगुलर में इतना, म्यूचुअल फंड में इतना, यही सब मतलब इसमें प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद जैसे हम परफॉर्मेंस पे थे, अब रिटर्न पे चलते हैं कि इतना मतलब कितना हमें ब्याज रेट इसका मिलता है। जैसे देख सकते हो लास्ट जो 3 मंथ गया इसका 6.12% गया, फिर उसके लास्ट जो गया था
6th मंथ वो 8.75 के अनुसार गया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो अगर इन्वेस्ट करना चाहते ही हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्ट हो सकेगा। आपको सिर्फ उसके बाद अमाउंट भरनी होगी, 500 मिनिमम है। अमाउंट भरने के बाद आपने जो है यूपीआई से पेमेंट कर देनी है और आपको जो है शेयर उसी टाइम ही आपको मैसेज आएगा कि इतना शेयर आपका 500 रुपये में जो बनेगा आपका वो मिल जाएगा आपका शेयर। और आपको शेयर कहाँ पर देखना होगा ये भी बता देता हूँ। हम इससे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पोर्टफोलियो है ना, इस पर क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ पर आपका शो होगा करंट वैल्यू, मतलब आपके प्राइस की करंट वैल्यू किस वैल्यू पे खरीदी है आपने। जैसे हमने दोनों देखे, एक शायद मेरे हिसाब से 63 का था, एक 73 का था। तो यहाँ पर सब वैल्यू दिखाई देगी आपको सही तरीके, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। और इसको आपको सही बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो है NAV होगा, जो आपको जिस रेट पे आपने ख़रीदा है। यहाँ पर ग्रोथ रेट होगी या डिक्लाइन, ग्रोथ रेट ही होगी स्टार्टिंग, मतलब ऐसे जो है हरा साइन बना होगा, रेड नहीं होगा। मैं जो रेड को हटा ही देता हूँ, एज़ पर जो ग्रीन रंग है वैसे अच्छा लगता है शेयर मार्केट में। तो जैसे इंक्रीज़ करेगा तो ही ये बढ़ेगा। इन्वेस्ट रेडी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख के आएगा कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट जो किया है वो फर्स्टली किया हुआ है। बाकी सब भी इसमें जो होगा यहाँ पर आपको सब शो होगा जैसे यहाँ पर है। उसके बाद अगर आप रिडीम करना चाहते हो तो इसमें आपको सब बता दिया जाएगा। बता देता हूँ कि अगर जब रिडीम करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन आएगा स्टार्टिंग, इसके नीचे ही, मतलब जो आप शेयर जैसे ख़रीदे हो उस पर लिखा होगा कि रिडीम करना चाहते हो, तो रिडीम या विड्रॉल लिखा होगा, विड्रॉल लिखा होगा। इस पर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। और क्लिक करते ही आपके मांगेगा कि कितना विड्रॉल करना है, तो अमाउंट के अनुसार जो है आप विड्रॉल कर सकते हो। अपने 500 जो है लगाए हैं तो 500 के 500 जो है विड्रॉल कर सकते हो। और बता दूं, अगर विड्रॉल करोगे, जैसे आपको 500 पे अगर आपको 50 रुपये बच रहे होंगे, मतलब आपको इंटरेस्ट जो बच रहा होगा उसका जो है 1% ये काट लेंगे। तो 50 का 1% जितना बनता है वो काटने के बाद आपको जो अमाउंट जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। और इस रिगार्डिंग मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कीजिए अगर कोई इस रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कुछ पूछना है इस रिगार्डिंग तो आपने कमेंट करके ही या मेल करके मुझे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसी रिगार्डिंग थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।